स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री का एक और नया लेक्चर। अभी हम कक्षा 12 केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें कि डी ब्लॉक तत्व को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में एफ ब्लॉक के तत्व स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एफ ब्लॉक का सामान्य परिचय बता देता हूं। तो देखिए, एफ ब्लॉक तत्वों की अगर हम बात करें तो एफ ब्लॉक तत्व हम कहते हैं वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में आता हो, उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। और एफ कोष जब आता है तो सेल अगर एन चल रही होगी एस की, तो एफ में कौन आएगा? n-2f। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए एस उपकोष के सामने n लिखा है तो डी के सामने n-1 होगा, तो एफ के सामने क्या होगा? n-2। तो इसलिए कई बार हम कह देते हैं वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कोष में आता है, उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखिए, एफ ब्लॉक के अंतर्गत अभी तक जो पॉसिबल हुआ है, एक 4f और एक 5f पॉसिबल हुआ है। या तो चौथी के एफ में इलेक्ट्रॉन आएंगे या पांचवी के एफ में इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसलिए हम कह देते हैं कि एफ कोष माना एफ ब्लॉक जो है उसके अंतर्गत दो श्रेणियां आती हैं, जिन्हें हम 4f श्रेणी या 5f श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं। बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण होते हैं। देखिए, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होता है उसमें बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है केवल। डी ब्लॉक में बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों में बाह्यतम 3 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। इसलिए हम इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। देखिए, डी ब्लॉक वालों को तो संक्रमण कहते थे क्योंकि उनके बाह्यतम 2 कोष अधूरे होते हैं। इनके बाह्यतम 3 कोष अधूरे होते हैं, इसलिए इनको आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाता है। तो आप समझिए कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उसके अंतर्गत 2 श्रेणियां आती हैं, जिन्हें हम 4f श्रेणी और 5f श्रेणी के नाम से जानते हैं। 4f श्रेणी को हम लेंथेनाइड श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि लेंथेनाइड श्रेणी लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होती है। जो लेंथेनम तत्व है उसका परमाणु क्रमांक होता है 57। ये डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक इसके जस्ट बाद स्टार्ट होती है 58 सीरियम से। ल्यूटीशियम तक 14 तत्व इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि आपको बता दूं, एफ कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 संभव है, इसलिए 4f श्रेणी में 14 तत्व आते हैं 58 सीरियम से ल्यूटीशियम 71 तक। और ये लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। साथ में लेंथेनम के भौतिक और रासायनिक गुण इस ब्लॉक की श्रेणी के साथ लगभग समानता दर्शाते हैं। अर्थात ये जो श्रेणी है 4f श्रेणी के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं बहुत ज्यादा हद तक समानता दिखाते हैं लेंथेनम तत्व के साथ। इसलिए और ये स्टार्ट भी ये श्रेणी लेंथेनम के बाद से होती है, इसलिए हम 4f श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। और इसमें 14 तत्व आते हैं। प्रकृति में लेंथेनाइड श्रेणी की ये 14 तत्व पृथ्वी की सतह पर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, अर्थात दुर्लभ तत्व हैं। इसलिए इनको आप दुर्लभ मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो 5f श्रेणी है, 5f श्रेणी एफ ब्लॉक की दूसरी श्रेणी है। इसको एक्टेनाइड श्रेणी बोला जाता है। एक्टेनाइड श्रेणी ऐसा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्टेनियम के बाद 89 एक्टेनियम के बाद स्टार्ट होती है। एक्टेनियम भी डी ब्लॉक का तत्व है। तो एक्टेनियम के जस्ट बाद आता है 90 थोरियम, यहां से स्टार्ट होती है और 103 तक परमाणु क्रमांक 103 लॉरेंसियम का होता है Lr। तो यहां तक ये है और इसके अंतर्गत भी 14 तत्व आते हैं। अर्थात इसको एक्टेनाइड श्रेणी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो ये एक्टेनियम के बाद से स्टार्ट होती है, दूसरा कारण 90 थोरियम से 103 लॉरेंसियम तक जो 14 तत्व हैं एफ ब्लॉक की दूसरी श्रेणी के 5f श्रेणी के, इनके भौतिक और रासायनिक गुण अधिकांशतः समानता प्रदर्शित करते हैं 89 एक्टेनियम के साथ। तो इसलिए इसको एक्टेनाइड श्रेणी के तत्व बोलते हैं। तो इस प्रकार से एफ ब्लॉक के अंतर्गत 2 श्रेणियां 4f 5f अर्थात लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी आती हैं। इस एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी के बाहर नीचे की तरफ रखा गया है, जिसके अंतर्गत ये 2 श्रेणियां 14 तत्वों की उपस्थित हैं। तो ये एफ ब्लॉक का सामान्य परिचय है। इसके बाद मैं आपके लिए
इसकी जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया है ब्लॉक के बारे में, इसको थ्योरी के रूप में लिख देता हूं और फिर से एक बार उसको समझने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं एफ ब्लॉक तत्व से संबंधित उस थ्योरी की जिसकी बात मैं कर रहा था अभी आपसे, तो मैंने आपके लिए लिखी है। तो एफ ब्लॉक के तत्व में लिखा है वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कोष में, क्योंकि f के सामने जो s की कक्षा अगर n चल रही है तो f की 2 कम चलेगी, वो भी मैं बता ही रहा था आपको। तो n-2 इंटू f कोष में आता है, उन्हें आप एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनके बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण होते हैं, इसलिए इनको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। बात करें जो एफ ब्लॉक तत्व हैं वो पृथ्वी की सतह पर बहुत कम मात्रा में उपस्थित हैं, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इस आवर्त सारणी को इस ब्लॉक को आवर्त सारणी के नीचे बाहर की तरफ रखा गया है तथा इस ब्लॉक के अंतर्गत 2 श्रेणियां लैंथेनाइड श्रेणी 4f श्रेणी जिसको कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी 5f श्रेणी जिसको कहते हैं, वो आती हैं। इसके बाद हम इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, यह ब्लॉक तत्वों का सामान्य परिचय मैंने आपके लिए लिखा है। इसके बाद जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी इस एफ ब्लॉक में आती हैं उनके लिए हम लिखते हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी की क्या पहचान या विशेषता है, ऐसे एक्टिनाइड श्रेणी की क्या पहचान और विशेषता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में उसको लिख देता हूं। तो देखिए मैंने आपके लिए लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में थ्योरी लिखी है। लैंथेनाइड श्रेणी माने 4f श्रेणी। तो लिखा है एफ ब्लॉक के वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कोष में आएगा, स्पेशली चौथी कक्षा के f कोष में आएगा, उन्हें हम लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहेंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत 14 तत्व आते हैं क्योंकि f कोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन संभव है, और वो कौन है, जो कि 58 सीरियम 58 सीरियम से 71 ल्यूटीशियम तक हैं। इन तत्वों को देखिए, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से, इन तत्वों को आप लैंथेनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह श्रेणी 57 लैंथेनम के बाद प्रारंभ होती है, माने इससे पहले आता है 57 लैंथेनम जो कि डी ब्लॉक का तत्व है। तो लैंथेनम के बाद से स्टार्ट होती है साथ में। और इनको क्यों कहते हैं लैंथेनम, क्योंकि इनकी जो इन तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं अधिकांश वो इस लैंथेनम के साथ मैच करते हैं, समानता दर्शाते हैं। तो लैंथेनम के साथ समानता दर्शा रहे हैं, इसलिए इसको लैंथेनाइड नाम दे दिया। तो लिखा है तथा इन तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण लैंथेनम के साथ अधिकांशतः समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन तत्वों को आप लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। अर्थात लैंथेनम के बाद से ये स्टार्ट होती है और लैंथेनम के साथ ये अगले 14 तत्व गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको हम लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। और चूंकि ये पृथ्वी की सतह पर बहुत कम मात्रा में उपस्थित हैं, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, जो कि मैं इससे पहले लिखा चुका हूं। तो इस प्रकार से आप लैंथेनाइड श्रेणी अर्थात 4f श्रेणी का जो परिचय है वो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिनाइड श्रेणी अर्थात 5f श्रेणी की थ्योरी की। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक्टिनाइड श्रेणी अर्थात 5f श्रेणी से संबंधित जो थ्योरी है वो लिख दी है। बड़ा इजी है। एफ ब्लॉक के वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कोष में आता है, जैसे वहां 4f में आ रहा था, इनमें 5f 5वीं कक्षा के f कोष में आता है, इनको आप एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत भी 14 ही तत्व आते हैं, क्योंकि इसमें भी f कोष ही है, तो f कोष के अंतर्गत अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन संभव है। लेकिन ये स्टार्ट होती है 90 थोरियम से 103 लॉरेंसियम तक, 14 तत्व इसके अंदर हैं। इन तत्वों को एक्टिनाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होती है। देखिए 90 से पहले आता है 89 एक्टिनियम, ये डी ब्लॉक का तत्व है, तो इसके जस्ट बाद ये स्टार्ट होती है। एक तो कारण ये है इसको एक्टिनाइड कहने का। दूसरा, इन 14 तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं इस एक्टिनियम के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। तो लिखा तथा इन तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण एक्टिनियम के साथ अधिकांशतः समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। साथ में ये तत्व भी पृथ्वी सतह पर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए इनको भी दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों का जो थ्योरी है वो आपको लिखा दी है, इसको आप कॉपी पर नोट कर लें। आज मैंने आपको इस लेक्चर में एफ ब्लॉक का सामान्य परिचय, उस एफ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली 2 श्रेणियां लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को बहुत अच्छे से समझाने के बाद लिखा दिया है। इसको आप प्रॉपर नोट्स बना लें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आएगा हम एफ ब्लॉक तत्वों के जो गुण और विशेषताएं, जैसे हमने डी ब्लॉक में पढ़े थे गुण, ऐसे हम एफ ब्लॉक के गुणों को पढ़ने वाले हैं। तो इस बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप, अब तक मैंने जितना डी और एफ ब्लॉक में जितना भी बता दिया है, जो भी संबंधित लेक्चर आपको मिले हैं, उनको आप रिवाइज करते रहिए, कॉपी पर प्रॉपर नोट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एफ ब्लॉक तत्वों के
गुणों को लेकर।